किसका अनुशासन है? बोले उसी जीव को तुम ला पाते हो जिनका प्रारब्ध पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है। और आयु का निर्धारण कर्म के कारण होता है। पहले इसके कर्मों का पता लगाओ कि कर्म कौन कौन से हैं इसके। जब कर्मों का पता चलेगा तब इसकी आयु का पता चलेगा। तो मृत्यु के सेवक महाराज कर्मों का पता लगाने के लिए गए। यहां बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। स्वर्ग में गए, नरक में गए, सब जगह गए, नदी किनारे गए, तीर्थ में गए, जहाँ रहते था ये वहाँ गए, किंतु इसको किस महाराज सेवकों को किसी प्रकार के कर्म का कुछ पता ही नहीं चला। और सच में बात तो यही है, जो कर्म करता है वही तो भोक्ता बनता है। यदि कर्म के कर्ता का भाव ही नहीं तो भोक्ता कहाँ से बनेगा वो। मैंने एक बार पूज्य स्वामी जी महाराज से, पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज से, यहाँ जब भागवत पढ़ने के लिए आया तब मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। यहाँ से जाने के बाद हमने कहा, महाराज जी गीता में कहते हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जो कर्म शुभ और अशुभ हैं इसका जीव को भोक्ता बनना ही पड़ता है। और शरीर जब तक रहेगा तब तक कर्म होते ही रहेंगे। भाई शरीर बिना किए कर्म तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। अच्छा करे बुरा करे, हाथ बांध करके तो बैठ नहीं जाएगा, चलेगा भी, कर्म भी करेगा। तो फिर इसको मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि उन कर्मों को भोगने के लिए उसको फिर आना पड़ेगा, फिर कर्म करेगा, फिर आना पड़ेगा। तो ये श्रृंखला तो टूटने वाली नहीं है, ये तो श्रृंखला चलती रहेगी। महर्षि मुस्कुरा करके बोले, बाबरे जिनको ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है उनको प्रारब्ध तो महाराज बाधित हो ही गया, उनकी दृष्टि में तो प्रारब्ध द्रारब्ध कुछ है ही नहीं, और वो कर्ता भाव से मुक्त होते हैं। हम लोग जो हर क्रिया करते हैं उसमें तो यही कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अपना मैं के अलावा कोई कर्म बनेगा ही नहीं हमसे। किंतु महाराज आपने कभी वो दृष्टांत सुना होगा, मैं विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, कि गोपियाँ जब जाती थी दुग्ध लेने के लिए, दधी बेचने के लिए, तो यमुना पार करना होता था तो गोपियाँ बड़ी परेशान होती थी, साधन न हो। तो भगवान ने कहा कि यमुना को कह देना कि यदि कृष्ण ने कभी जीवन में ब्रह्मचर्य का खंडन न किया हो और हमारे श्री जो इन्होंने समुद्र का पान कर लिया, क्या नाम महात्मा का भाई, दुर्वासा जी, उन्होंने अगस्त जी, देखो अगस्त जी, यही तो भ्रम हमको था भाई। अगस्त जी, अगस्त पान कर गए ना, तो कहा उन्होंने कभी भोजन न किया हो। अब जरा सोचो, जो सागर को ही पान कर गया हो, उसने कभी खाया न हो तो यमुना स्थान दे दो, और दे दिया यमुना ने। कारण क्या हुआ? कर्ता भाव से बिल्कुल मुक्त थे। ये इसका रहस्य है। जहां महाराज कर्ता भाव का भाव ही नहीं है वहां भोक्ता कौन बनेगा? तो कहा इसकी मौत नहीं हो सकती है। मरण कैसे होगा इसका? ये अपना जन्म ही नहीं मानता है। अरे जो अपना जन्म मानेगा उसी का मरण मानना पड़ेगा। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने इनको कहा कि वैसे तो ये मन के द्वारा ही रचित है, तो इसमें क्या जन्म और क्या मरण। जब महाराज ये बात उन्होंने कही तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार बड़े आदर के साथ गुरुचरणों में वंदन करके कहते हैं, महाराज भगवन मनसो रूपम कीदृशम बद में स्फुटम। ये मन का क्या रूप है? मन का रूप क्या है? आप कृपा करके हमको बताइए। जो महाराज से जगत का सृजन करने में लोकमंजरी रूप बनी हुई महाराज ये जगत श्रृंखला दिख रही है, जिसके कारण वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं
रामास्य मनसो रूपम न किंचिदपि दृश्यते। राम, ये मन का कोई रूप नहीं है महाराज, ये तो नाम मात्र है केवल, इसका रूप कुछ नहीं है, केवल नाम मात्र है। न बाह्ये नापि हृदये सद्रूपम विद्यते मनः सर्वत्रैव स्थितम चैतद विद्धि राम यथा नभः। हे राम जी, वास्तविक मन का क्या बाहर और क्या हृदय में, कहीं भी इसका सद्रूप से विद्यमान नहीं है। कोई कहता है मन हृदय में रहता है, अंतःकरण का एक अंग है। महाराज आप जरा विचार कीजिए, ये कहीं नहीं रहता है। ये आकाश के समान सर्वत्र विद्यमान है। और महाराज एक बात बताएं, ये मृग तृष्णा के समान केवल भाषित होता, मृग तृष्णा का जो जल है उसके समान भाषित होता है। इन्होंने तो महाराज कई नाम बता दिए अपने मनी राम जी के। ये रहस्य यदि समझ में आ जाए तो ये मन का भी भ्रम मिट जाए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, अविद्या संस्कृतिर चित्तम मनोबंधो मलस्तमः इति पर्याय नामानि दृश्यस्य विदुरुत्तमाः। मन के पर्यायवाची नाम हम तुमको गिना दें, क्या क्या हैं? बोले पहला तो इसका पर्यायवाची नाम है अविद्या। ये मन ही का नाम अविद्या है। और दूसरा इसका नाम है संसार। हमको एक दिन पूज्य हमारे मान जी महाराज गुरुदेव एक दिन कह रहे थे, बुरे लोग इसको समझते ही नहीं, कहते हमारा मन बार बार संसार में जाता है। तो संसार से अलग कोई मन हो तो संसार में जाए। अब वो कहे कि भाई पानी को बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, पानी को बार बार पानी की पीने की इच्छा होती है, तो कोई हंसेगा कि पानी को पानी पीने की इच्छा क्या होगी, ये संसार को क्या संसार में जाना होगा। तो जो इस रहस्य को नहीं समझते हैं, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल, तम, ये सब पर्यायवाची है। चाहे तम कह दो चाहे मन कह दो, पर्यायवाची माने क्या? एक ही चीज के कई नाम, चाहे पानी कह दो, चाहे नीर कह दो, चाहे जल कह दो, आप ये सब पर्यायवाची हैं। चाहे उसका नाम अविद्या रख दो, चाहे संसार कह दो, चाहे चित्त कह दो, ये सब के सब महाराज विद्वानों ने, ऐसा विद्वान कहते हैं। और महाराज एक बात और भी है, जैसे प्रकाश का जो स्वभाव है आलोक करना, प्रकाशित करना, जल का, जैसे जल को क्या कहोगे महाराज, वह तरल पदार्थ का नाम ही तो जल है। ऐसे इसका संकल्प विकल्प करना इसका स्वभाव है। मन का संकल्प विकल्प, जैसे जल का स्वभाव तरल है, अग्नि का स्वभाव दाहकता है, वैसे इसका स्वभाव संकल्प विकल्प करना ही है। इसको चाहे कितना कोई पकड़ कर रखना चाहे, ये संकल्प विकल्प के बगैर रहने वाला नहीं है। वैसे तो महाराज आपको क्या कहें, श्री राम जी महाराज ने कहा कि कुछ समझ भी नहीं आता गुरु जी, बंध्या पुत्रेण तिष्ठोद्री ससृंग प्रगायति, ये बार बार जो महाराज जिसमें कई शब्दों को आपको बताएं, जो मिथ्या संबंधी शब्द है ना, झूठे शब्द, जैसे मृग तृष्णा का जल है, बंध्या पुत्र है, खरगोश का सींग है, ये सब मिथ्या शब्दों में प्रयोग है। सीपी की चांदी है। अभी जब मैं इसका चिंतन कर रहा था तो जितने इसमें मिथ्या के दृष्टांत हैं, झूठे दृष्टांत, उसको मैंने भावबद्ध किया है। आप लोग इसका रस लेंगे। जैसे कोई बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को दादी कहानी सुनाकर सुलाती है रात्रि में, अब वो कहानी का क्या अर्थ है इसका कोई महत्व तो ज़्यादा नहीं होता है, बच्चे तो कहानी सुनते हैं दादी जो सुनाती रहती है। तो वैसे ये मिथ्या की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। आप लोग इस कहानी को सुनो। कहता हूँ कहानी जो संतों ने बखानी, कहता हूँ कहानी जो संतों ने बखानी, वेदों में पुराणों में जो कहते हैं ज्ञानी विज्ञानी, वेदों में पुराणों में जो ज्ञानी विज्ञानी संत हमारे कहते हैं,
बंध्या को लाल करता है कमाल। ये बंध्या का पुत्र क्या करता है? बंध्या को लाल करता है कमाल, जाता है खेलने को गंधर्व नगर में। ये गंधर्व नगर भी झूठा उदाहरण है। बंध्या को लाल करता है कमाल, जाता है खेलने को गंधर्व नगर में। लगती है प्यास, छूटती है जग की आस, जाता है पीने को पानी मृग तृष्णा की नदी में। वहाँ खेलने के लिए लाल जाता, बड़ा कमाल करता है। खेल खेल के जब थक जाता है तो प्यास लगती है, सोचता अब तो जिंदगानी चली गई, तो पानी पीने के लिए जाता है पीने को पानी मृग तृष्णा की नदी में। पीता है पानी, करता है मनमानी। वहाँ वैसे पानी वानी है नहीं, ये कहानी का खेल है। पीता है पानी, करता है मनमानी, और वो बालक जो महाराज सुन रहा है कहानी, सुनता है कहानी दादी की गोद में। वो बालक पोता दादी की गोद में कहानी सुन रहा है। दादी ने दिखाया, देखो वो आया। कहानी सुनाते सुनाते दादी ने कहा उस बच्चे को, दादी ने सुनाया, देखो वो आया। बालक घबराया दादी की गोद में। बालक घबरा गया, कौन आया? तो दिखाया, देखो देखो वो आया। कौन आया? बंध्या के लाल को करता है बेहाल वा। आकर उसने बंध्या के लाल को मार दिया। कि कौन आकर के मार दिया? बोले खरगोश है नाम उसका, मारता है सींग से। खरगोश उसका नाम है और उसने मारा, सींग से मार दिया। खरगोश है नाम उसका, मारता है सींग से। बंध्या को लाल, महाराज ये जब मार दिया तो क्या हुआ? घायल पड़ा वह पाता है दुख वा बड़ा, बंध्या को लाल अपने मन ही मन में। घायल पड़ा हुआ है बेचारा बंध्या का लाल, बहुत दुख पा रहा है मन मन में। तब तक उसकी माँ ने आकर के कहा कि बेटा रुको, मैं दौड़ करके जाती हूँ, किसी वैद्य से दवा लाती हूँ। तो माँ जब गई बंध्या दवा लेने के लिए तो क्या किया? ठूठ के वैद्य ने औषधि है बताई। ये ठूठ का वैद्य भी झूठा है, ठूठ का वैद्य होता ही नहीं है। ठूठ के वैद्य ने औषधि है बताई, और औषधि क्या बताई उसने? आकाश पुष्प रस लगाओ या की चोट में। आकाश का पुष्प है, उसका रस निकालो। अब आकाश का पुष्प भी है नहीं, तो ये जितनी दवाएं बताई जाती हैं जगत से बचने के लिए इसी प्रकार की हैं। उस महाराज वैद्य ने, ढूंढ के वैद्य ने औषधि है बताई, आकाश पुष्प रस लगाओ या की चोट में। अब महाराज जब ये बात बताया तो उसकी माँ ने क्या किया? बोले औषधि खरीदन गई सीपी की चांदी ले। अब जब औषधि खरीदनी थी तो भाई पैसा चाहिए, तो बंध्या क्या करती है उसकी माँ कि सीपी की चांदी लेकर औषधि खरीदने जाती है। किंतु और गजब हो गया। गजब क्या हो गया? डगर में काट लियो वाको रज्जू के सर्प ने। वो जब वो लेने के लिए गई थी उसकी माँ बंध्या, तो रास्ते में क्या हुआ? बोले डगर में काट लियो वाको रज्जू के सर्प ने। अब जरा रज्जू का सर्प भी नहीं होता है, उसको रास्ते में रज्जू के सर्प ने काट लिया। श्रवण कर मनन कर संतन की अद्भुत वाणी, श्रवण कर मनन कर संतन की अद्भुत वाणी। श्रवणानंद ही परमानंद होगा गुरु की वाणी में। श्रवणानंद ही परमानंद होगा गुरु की वाणी में। सचमुच में व्यक्ति के जीवन में परमानंद तभी मिलेगा जब तक उसको श्रवण का आनंद नहीं मिलेगा, तो परमानंद कहाँ से मिलेगा? व्यक्ति को परमानंद श्रवण के आनंद से ही मिलने वाला है, जब तक वह गुरुजनों की वाणी नहीं सुनेगा। आप जरा सोचो, कभी विचार करो, ये मन के स्वरूप को हम लोग महाराज कितने दिन से इसको सुनते आ रहे हैं कि मन ऐसा, मन ऐसा, मन ऐसा, मन जगत बनाता है, मन ही ऐसा, मन ऐसा। ये सब कल्पना है, अविद्या है, जगत है, संसार है। ये सब बातें यदि महाराज हम गुरुजनों ने ना सुने तो जीवन भर इस मन मन चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? आप जरा सोचो, कि जीवन भर इस मन मन की बात चिल्ला चिल्ला करके मर जाएंगे और साधन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम अधिकतर देखते हैं महाराज, वहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन खेल है, वहाँ तक पहुँचना ही बड़ा खेल है, कठिन। ये गुरुजन ही महाराज ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी करुणा करते हैं कि बिल्कुल चुटकी बजा करके, ऐसी करुणा करके चुटकी बजा करके महाराज ये रहस्य बता देते हैं। एक दिन हमारे पूज्यमान जी महाराज के चरणों में मैं बैठा था, इन्होंने कहा अगर महाराज जी हमको नहीं मिलते
तो पता नहीं जाने कहाँ किस नाली में पड़ा होता। सच में ये रहस्य कहाँ मिलता है? ये गुरुजन न मिले अपने जीवन में तो संसार में तो भटकाते रहते हैं, ये करो ये करो, ये खा लो तो ये हो जाएगा, ऐसा जप लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा। अरे नारायण जो त्रिकाल में है ही नहीं है, उसको समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जरा कभी विचार कीजिए, रज्जू में सर्प न तो था, न है और न होगा। अब उस सर्प को मिटाने के लिए जो रज्जू में दिख रहा है हमको, आपको, उसको मिटाने के लिए कौन मंत्र पढ़ना पड़ेगा? आप जरा विचार करिए, कौन सा तप करना पड़ेगा, कौन जाकर के आराधना करनी पड़ेगी, कौन जाके साधना करनी पड़ेगी, कहाँ से हो सकेगा? हुआ तो गुरु वाक्य से ही। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण सुनाया था वो महात्मा का, कि इस मिटाने के लिए महाराज अपनी छाया को कितना प्रयास किया गया, किंतु वह छाया कब मिटी? जब सूर्य मस्तिष्क पर आया। ऐसे ही रज्जू का सर्प ये कब मरेगा? ये बंध्या का लाल कब मरेगा? महाराज जब प्रकाश का ज्ञान का सूर्य हमारे आएगा, जब गुरुजन बता देंगे। अब आप जरा सोचो तो सही, मैं आज सोच रहा था बैठे बैठे कि ये गुरुजनों की वाणी पढ़ने को न मिलती तो मैं भी समझता कि कोई बंध्या का लाल होता होगा, खरगोश के सींग ने महाराज किसी का पेट फाड़ दिया होगा। अब ये है ही नहीं, ना है। खरगोश के सींग कभी होते ही नहीं, कान ही उसके लगते हैं सींग के समान है। ये जितने महाराज हमने इसको पूरा पढ़ा है तो जितने मिथ्या के उदाहरण दिए गए हैं, अभी एक आज रचना और कर रहा था बैठकर, मिथ्या के उदाहरणों को संवार रहा था सब जगह, क्योंकि इसमें कई उदाहरण अभी और नए नए। या आर्ष ग्रंथों की नारायण ये विशेषता यही होती है, इसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया अर्थ मिलता है। आर्ष ग्रंथों की विशेषता है। अभी मैंने 1 महीने पहले इसको पूरा पढ़ा था, लगभग 8-10 घंटे पढ़ता था, किंतु उसके बाद 1 महीने के बाद पढ़ने फिर बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ छूट गया था। ये श्लोक की, इस श्लोक पर तो दृष्टि ही नहीं गई थी। तो नारायण ध्यान देने लायक बात ये है कि ये ज्ञान हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, साधु संगमम शास्त्रम। देखो भाई, यदि हम आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये भगवत प्रबोध हो, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो, तो सबसे पहला साधन है साधु संगति। जिनको ये बोध हो गया है उन साधुओं का संग। और दूसरा है शास्त्र पढ़ने की रुचि। सत्शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है महाराज। बात यह है क्योंकि शास्त्र आजकल बहुत हो गए हैं और मुझे तो कई बार मैं प्रार्थना भी करता हूँ। मुझे तो पता नहीं क्यों गीता प्रेस के ग्रंथों पर पूरा भरोसा है। गीता प्रेस के ग्रंथों की जो अनुवाद की शैली है वह बिल्कुल प्रामाणिक है। अच्छे अच्छे विद्वान लग करके, उसमें पक्षपात नहीं है, कहीं दुराग्रह नहीं किया गया है, अर्थ के साथ न्याय किया गया है। नहीं तो अन्य जगह महाराज मैं देखता हूँ, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उस संप्रदाय का, हमारे तो अपने बंदनी है महाराज श्री, तो सब आचार्यों का सम्मान करते हैं। हमारे चित्त में भी उनके कारण ही सब आचार्यों के प्रति भगवत भाव ही है। किंतु पीड़ा कभी कई बार होती है। अभी किसी ने हमको महाराज ग्रंथ दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण का अन्वय, वो किसी के हाथ से निकला है। कलेवर तो इतना बढ़िया बना है उसका। आजकल वो लोग शादी जब होती है तो उसके सदस्य बन जाओ तो शादी में भी वो भेज देंगे, तिथि में, जन्मदिन पर भी भेजते हैं ग्रंथ। वो ग्रंथ भेजते रहते, कई जगह तो फ्री में भी बांटते हैं, रोडों किनारे खड़े रहते हैं, बेचते भी हैं कि ये ग्रंथ ले लो, ये ग्रंथ ले लो, ज़बरदस्ती भी देते हैं। हमको तो एक बार ज़बरदस्ती ही पकड़ा गए रास्ते में, तो हम कलेवर बड़ा अच्छा था, ऐसे किसी की शादी की वर्षगांठ में वो ग्रंथ मिले थे, 8-10 हैं वो, हमको लगता है कलेवर। मैं बड़ा खुश हुआ, लाद के लेके आया जी, बहुत परिश्रम करके। किंतु जब पढ़ने के लिए बैठा तो अर्थ का अनर्थ किया गया था। अब भागवत गुरुजनों से पढ़े हैं, महर्षि को हम पढ़ते रहते हैं, तो जब अर्थ के अनर्थ को देखा तो बड़ी पीड़ा हुई, सारे ग्रंथ बांध कर रख दिया। इसलिए शास्त्र भी पढ़ने हों तो सत्शास्त्र पढ़ने चाहिए। ये सभी शास्त्र नहीं, जो मिल जाए सो पढ़ना चालू कर दिया। और प्रमाणिक जो गुरु परंपरा से
बोलते हों उनकी वाणी सुननी चाहिए। जो मनमुखी ढंग से बोलते हों, दुराग्रह ढंग से बोलते हों, विरोध मत करो उनका भले ही, किंतु नैन दूर रोने तो अपना अंतःकरण ही बिगड़ जाएगा। और अपना अंतःकरण बिगड़त गया, गड़बड़ मामला है। हमारे महर्षि को, जो स्वामी जी को मैं भोजन लेकर आता था, एक विद्वान की हमने वाणी सुनी। उस समय सबसे पहले कैस्टें निकली थी, तो रास्ते में खड़ा हो गया तो नाम का खंडन कर रहे थे कि नाम से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है। ऐसे उदाहरण दिया उन्होंने, मैं बच्चा ही था। उन्होंने कहा कि जो नाम लेते, इस नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने प्रमाण दिया कि हमारे एक मित्र किसी कंपनी में गाड़ी खरीदने गए उसके शोरूम में, तो गाड़ी जब पसंद कर ली तो उसके महाराज मालिक को कहा, जो शोरूम का मालिक था, कि इसको हम चलवा कर दिखवाओ हमको। वो तो बड़े सुंदर भाषा में बोल रहे थे। जब उसने कहा ड्राइवर को गाड़ी निकालो, 6 किलोमीटर चलने के बाद वो गाड़ी रुक गई। जब रुक गई तो गाड़ी खरीदने वाले ने कहा ये नहीं चलेगा इतनी नई गाड़ी, और तुरंत चल गई। तो महाराज उसने ड्राइवर को कहा जरा देख तो सही, तूने पेट्रोल डाला है कि नहीं डाला गाड़ी में। तो देख, उसने कहा कि बाबू मैंने तो पेट्रोल डाला ही नहीं। तो बोले बिना पेट्रोल के इतनी देर तो गाड़ी कैसे चल गई। बोले इतना तो कंपनी के नाम से चल जाती है, इतना कंपनी के नाम से चल जाती है। ये उदाहरण दे करके उन्होंने कहा कि कंपनी के नाम से गाड़ी तो चल जाती होगी, किंतु जीवन चलने वाला नहीं है। अभिप्राय है कि कंपनी के नाम पर गाड़ी वाड़ी चलती वलती नहीं है, ये भ्रम है। अब वो बालक मैं था, जब सुना तो मुझे भी लगा कि नाम से कुछ नहीं होने वाला। माला ही रहा था कि माला जपना ही छोड़ दिया। मुझे लगता है 7-8 साल तक माला छुआ ही नहीं, कि माला जपने से कुछ होने वाला नहीं है। किंतु फिर महाराजा श्री को सुना मैंने, एक दिन सुन रहा था, यहीं सेवा में लगा हुआ था, बाहर कैसेट बज रही थी। तो महर्षि ने कहा, फिर घर में गए हुए थे तो बच्चे खिलौने से खेल रहे थे, कहा गो कहा तो खिलौना चल पड़ा ध्वनि मात्र से। अच्छा उस कहो चलो तो नहीं चलेगा, वो गो कहोगे तो चल जाएगा। आजकल जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि आजकल जो यंत्र आए हैं, मोबाइल आदि भी, आप किसी का नाम बोलो, सिस्टम फिट हो किया गया हो, आप बोलोगे तभी वो मिलाएगा नंबर। दूसरा कोई उच्चारण करेगा तो नहीं काम बनेगा। उसका उच्चारण का ढंग वैसे ही होना चाहिए जो भरा हुआ है उसमें, वैसे उच्चारण करने मात्र से वो नंबर मिला देगा। मानो आपने ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति का नंबर भरा है, ओम प्रकाश कहो तो ध्वनि से तुरंत चल पड़ेगा। जब महर्षि ने नाम की महिमा गुनगुनाई और कहा बहुत महिमा है इसकी, शब्द ध्वनि की, तब मुझे लगा कि नहीं, नाम की बड़ी महिमा है। फिर नाम जब चालू कर दिया, इसलिए मेरा सत्शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सत असत का विवेक कर सकें। हमको तो कोई तर्क दे दे करके कोई बात सुनाएगा, तो लौकिक तर्क भी ऐसे होते हैं, उन तर्कों के आधार पर आप दिग्भ्रांत हो जाएंगे। तो यदि भगवान के अपने आप आत्मस्वरूप चिंतन में बढ़ना है, तो एक तो साधु का संग और छत शास्त्र अध्ययन, साधनम बाधनम मोह जालस्य यदि कृतिम। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं इन साधनों के माध्यम से, क्योंकि महाराज बात यह है साधु संग और सत्शास्त्र चिंतन शीघ्रम च मुच्यते। साधु संग भी और हमारा सत्शास्त्रों का चिंतन शीघ्र ही मुक्ति को देता है। सत्शास्त्र चिंतन यदि आप करेंगे, इसलिए महाराज इन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है, और जोर दे करके महाराज कहा कि शास्त्र चिंतन में लगो और संत के संग में लगो। जब महाराज ये आप करोगे तो आपको ये बोध होगा कि जगत के मिथ्यात्व का क्रम से महाराज वो काम करेंगे। जैसे आपको विवेक करेंगे विचार में, तो बताएंगे भाई ये जो स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 5 चीज़ें लगी हुई हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीरा 5 भौतिक आप नहीं हैं। और इसके अंदर जो महाराज एक सूक्ष्म शरीर है, जब ये शरीर पूरा हो जाता है तो यदि महाराज बोध नहीं हुआ, कारण शरीर यदि बना रहा, ये प्रक्रिया है, कारण शरीर यदि बना रहा तो सूक्ष्म शरीर से निकल कर जाएगा। ये 16 कलसा पुरुषा भी है, 19 तत्व वाला, 17 तत्व वाला,
कहीं षोडश तत्व वाला इसको मानते हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, ये कितने हो गए? 15। और अंतःकरण को एक में ग्रहण कर लिया गया पूरा, तो हो गया 16 वाला। और अंतःकरण को 4 में ग्रहण किया गया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो 19 तत्व वाला। और मन को महाराज 2 में, अंतःकरण को 2 में ग्रहण किया गया, तो 17 तत्व वाला। तो कहीं 17, कहीं 16, कहीं 19, ये अंतःकरण को समझने के कारण। और तीसरा है महाराज कारण शरीर, अज्ञानजन्य शरीर। जब तक ये कारण शरीर बना रहता है, याद रखिएगा, जब तक अज्ञान बना रहता है तब तक ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। किंतु जब इन गुरुजनों के वाक्यों को हम आप श्रवण करेंगे, ये श्लोक महाराज कई जगह आया है, यहाँ भी हमको पढ़ने को मिल गया, और भागवत में भी ये श्लोक है। भागवत में 2 जगह 3 जगह है ये श्लोक। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ये बिल्कुल कोई कुछ बदला नहीं है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, ज्यों का त्यों यहाँ उद्धृत कर दिया गया है। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने के लिए मूल ज्ञान के विनाश, ये मूला ज्ञान जो है महाराज, मूल ज्ञान, इसको विनाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम श्रवण करेंगे, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निध्यासन करेंगे, तो हमारे जो हृदय ग्रंथि हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय की ग्रंथि महाराज क्या होगा? कट जाएंगे। और श्रवण करने से सर्व संशय मिट जाएंगे। ये महाराज जो संशय ये श्रवण से जाते हैं। आप लोग तो महापुरुषों की वाणी मैं तो कई बार सुनता हूँ, पता नहीं, मैं तो मेरे मन में जो भी कभी शंका हो, और हम कोई भी महाराज जी का ग्रंथ लेकर बैठ जाते हैं, 8-10 पेज पढ़ने के पहले उस शंका का समाधान मिल जाता है। ऐसे सुनने, अब प्रवचन महाराज सुन रहे हैं, सुनने में ही शंका का समाधान हो जाता है। तो ये संशय सब मिट जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसको बड़े अच्छे शब्दों में कह दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी,